नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय सोनी और हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं एमपीपीएससी से जुड़े मुद्दों की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल आयोग की आ गई है फाइनल आंसर की। और फाइनल आंसर की में हम सबका हो गया है मोए मोए। मोए मोए के साथ में एक पाकिस्तानी सिंगर है, उनका गाना है कि बदो बदी मौका मिले कदी कदी। तो वो वाला सीन भी हम लोगों के साथ में कल हो गया है। तो आप सब लोग बोलेंगे कि यार क्या हुआ फाइनल के आयोग के आंसर की में क्या हुआ है। तो कल जो आयोग की फाइनल आंसर की आई है उसमें वैसे तो आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ, केवल एक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो डबल किए गए हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं किया गया है किसी भी प्रकार से। और वो क्वेश्चन है एडोब फोटोशॉप का, जो आपको पता है। चलिए अब आगे क्या। मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ भाई? तुमने तो खुद ने बताया था कि इतनी आपत्ति लगाओ, भरपूर आपत्ति लगाओ। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? इतने बेगैरत क्यों हो तुमको ये लग रहा होगा कि बंदा क्या ही है। तो सोचो, खुश इसलिए हो रहा हूँ कि जो 4 5 7 8 दिन हमने आंदोलन करा था उसका प्रभाव अब की बार आयोग पे बिल्कुल दिख रहा है। दिख कैसा रहा है? एक दिन में दे दी उसने, एक दिन छूटा और दूसरे दिन दे दी उसने अपनी प्रोविजनल आंसर की। 3 दिन में फाइनल आंसर की दे दी। अब प्रेडिक्ट कर दूं कि रिजल्ट आ जाएगा 8 तारीख को, 10 तारीख को, 5 तारीख को, तो मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा भाई। सारे प्रेडिक्शन गलत जा रहे हैं। आयोग है फुल ऑन मूड में और बहुत शानदार। और आप लोगों को लगेगा कि यार गलत हुआ है, तो मुझे खुद को भी लग रहा है एक तरीके से सही है। देखो कि जो प्रश्न थे वो नहीं बदले और प्रोविजनल आंसर की है, ठीक है, अब नहीं बदले तो क्या ही कर सकते हैं। और एक तरीके से गलत ये है कि छात्रों ने जो आपत्ति लगाई थी बहुत सारे पैसे लग गए। तो मुझे लग रहा है कि आयोग अब की बार जो बोलते हैं ना कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। आयोग के अधिकारी उस मूड में ही थे, वो पहले से तैयार थे कि आपत्ति लेनी है और इतना जल्दी आपत्ति का जवाब देके अपन को फाइनल आंसर की जारी करनी है, जो उन्होंने कर दी। और मैं मतलब मेरी वीडियो देखना, 5 7 वीडियो जो मैंने डाली है पेपर के बाद, तुम देखना, मैंने एक भी वीडियो में ये नहीं कहा कि अपनी चलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ आयोग के अधिकारी बहुत वरिष्ठ है, वो जो बोलेंगे वही होगा, वो जो सोचेंगे वही होगा। मैं पहले भी कह रहा था उनके पास किताबों के ढेर लगे हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। वो इतने वरिष्ठ है, उन्होंने किताबों को पूरा जीवन किताबों को दे दिया है। अब मुझे कैसे पता चली, मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो अभी इंदौर में था नर्मदा साहित्य मंथन, मैं वहाँ गया था सर। और एक सर थे, सर क्या थे उनको आप देखोगे तो साधारण, वो बोलते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। और एक सेशन था भारतीय इतिहास का इतिहास, तो वो उस विषय पर बोले। और वो इतना बोले तो मैं अचंभित था कि सर कोई कितना इस विषय पे कितना सोच सकता है और इतना पढ़ सकता है। तो मुझे पता चला कि अपन बहुत पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे है, दुनिया ने बहुत कुछ कर लिया है, पढ़ लिया है, कुछ बाकी नहीं रहा। अपन सोचे ना कि अपन 4 5 साल पढ़ के या 2 4 साल पढ़ के आयोग के अधिकारियों को ये करेंगे और बड़े बड़े प्रोफेसर्स को आपत्तियां लगाएंगे, वो हमारी आपत्ति मानेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके पास भी वैलिड सोर्स है। अपन जितनी किताबें पढ़े हैं ना उतनी तो उन किताबें निपटा दी होगी उन्होंने उनकी जवानी में, अपन भविष्य में पढ़ेंगे उतनी तो निपटा के बैठे हैं। तो मैं पहले ही कहता था कि आयोग के अधिकारियों का कोई तोड़ नहीं है और प्रोफेसर्स का कोई तोड़ नहीं है। अब आप लोग मुझे कुछ भी बोलो, बोली टॉलरेट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सीन ये है कि अब आगे की सीन क्या है। आगे का सीन ये है कि जो होना था वो हो गया। और अब आगे का सीन है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट केस लगाएंगे और कोर्ट में जाके हम अपना अधिकार मांगेंगे। तो ठीक है, मांगो, मुझे भी ले चलो, मैं भी चलता हूँ कोर्ट और अपन सब मिलके कोर्ट केस लगाते हैं। ठीक है, अब आप लोग वीडियो देख के भी यही आए हो कि कोर्ट केस लगाओ, कोर्ट चले, चलो। क्या करेंगे कोर्ट जाके, मेरे को बताओ? डांस करेंगे क्या वहाँ पे? क्या बोलोगे तुम? न्यायाधीश साहब को क्या बोलोगे मेरे को बताओ कि हम ये चीज़ बोलेंगे। कट ऑफ अब की बार आना नहीं है, कट ऑफ अब आना नहीं है, तुमको पता चलेगा नहीं। चलो तुमको पता चल गया कि तुम 1 2 नंबर से रुक गए, उसके बाद क्या करोगे तुम? वहाँ जाके क्या बोलोगे? तुम ये बोलोगे ये क्वेश्चन गलत है, वो ढेर लगा देंगे किताबों के, हर साल यही हो रहा है। और मैं यकीन मानना, जब जब कोर्ट केस लगा है तुम्हारा, अगर मेंस हो भी जाएगा ना, हमने भी लगाया था, तो भी तुम्हारा मेंस नहीं निकलना। क्योंकि इतना तो टाइम अपन ने ये खराब कर दिया, इतना कट ऑफ ये हो रहा है, अपन ये लगाते हैं। 2 4 5 हज़ार रुपये तुम्हारे लग जाएंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। और मैं सीरियस कह रहा हूँ, लोगों ने ना इसको धंधा बना रखा है। अब तुम मेरी वीडियो डिसलाइक कर दो या मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मैं अगर सच नहीं बोलूँगा ना तो फिर मेरा इस कैमरे के सामने रहना व्यर्थ है। तो मैं तुमको यही कह रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है भाई, जो होना था वो हो गया। यकीन मानो गलती कुछ अपनी थी, 2 4 5 क्वेश्चन से अपन कम लेके आए। अपन आज यहाँ चले जाएंगे, कल वहाँ चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ लोग तुमको बोलेंगे कि आ जाओ कोर्ट केस लगाते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, संविधान के लिए लड़ना सीखो। संविधान से क्या सीखा? उसको बोलना है कि भाई हमने कुछ नहीं सीखा, हमने सीखा है किताबों में पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो हो गए, अगली बार कोशिश करेंगे 85 86 84 लाने की, क्या ही फर्क पड़ रहा है? पढ़ना तो है एट द एंड। अगर मेरी बात सुनो, तुम्हारा प्री भी हो जाता और मेंस नहीं होता तो क्या कर लेते तुम? और तुम खुशकिस्मत हो गए तुम्हारा ये नहीं हुआ है प्री, ये भी मानो तुम, कि तुम अच्छे से मेंस की तैयारी कर लो,
आपाधापी में तैयारी नहीं होती है। अगर अगली बार तुम्हारी प्री होगी, तुम आज मेंस पढ़ना शुरू करोगे, शांति से नोट्स बनाओ, सिनॉप्सिस बनाओ, आंसर राइटिंग करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हम ये इन्हीं चीज़ों से तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, मैं हर बार तुमको कह रहा हूँ। एक वो बोलते हैं ना कि एक वो दुष्यंत कुमार जी की बहुत अच्छी शायरी है कि तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं है जमी, गौरतलब तो यह है कि तुम्हें यकीन ही नहीं। तो हमारे साथ सेम वही सीन है। तो भाई मेरी बात सुनो, किसी की बातों में मत आना कि ये कर ले भाई, वो कर ले, यहाँ कोर्ट केस लगा लें, इसको इतने पैसे देने। इतने ज़्यादा पैसे हो तो मेरा नंबर ले लेना, मेरे को फ़ोन लगाना, अपन बढ़िया मिल के कुछ खाएंगे। 2 4 5 लोग बैठेंगे, तुमको मैं मिला भी दूंगा ऐसे लोगों से जिनने 2 2 3 3 बार इंटरव्यू दिए हैं, तो तुम भी थोड़ा यूँ चिल हो जाओगे कि हाँ यार अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है। और ठीक है, और सीन ये है कि हाँ भाई मैंने भी बोला था कि आपत्ति लगाते हैं, तुमने देखी होगी वीडियो। तो मैंने क्यों बोला था आपत्ति लगाते हैं? कुछ कोचिंग वाले बोल रहे थे कि अब की बार एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस पर आंसर चेंज होंगे। ठीक है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, 2022 का जब प्रीलिम्स हुआ था, तुम देख लेना, और मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ कोचिंग का, अगर ले लूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो 2022 का प्रीलिम्स हुआ था, एक बहुत बड़ी कोचिंग है, उसने डाला था कि 2022 का पेपर इतिहास का सबसे अच्छा पेपर है, और इस पेपर में कोई गलती नहीं है, इस पेपर जैसा कोई पेपर नहीं है, आयोग आंसर चेंज नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है ना, फाइनल आंसर की में आयोग 2 या 3 क्वेश्चन डिलीट करता है और सबसे ज़्यादा आंसर उसमें डबल होते हैं। तो इस हिसाब से 2022 में भी यही हुआ, 2023 में भी यही हुआ, 2024 में भी यही हुआ, और 2025 में भी लोग बोल रहे थे चेंज नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जो 2022 में भी बोल रहे थे चेंज नहीं होंगे। तो पर सीन ये है कि क्वेश्चन हर बार चेंज होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप आपत्ति लगाइए। अगर आप 1 2 नंबर पीछे हैं तो होता यह है कि अगर आप आपत्ति लगाते हैं तो आप अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं ना उनके ऑलरेडी वो क्वेश्चन सही होते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था आपत्ति लगाइए। और मैं बोलना चाहूँगा रणमत सिंह जी जिंदाबाद। अन्न प्रोत्साहन योजना मैंने 4 लोगों से पूछा, एक सिलेक्टेड है, उसने कहा कि भाई वो चेंज हो सकता है, और आप एक काम करो, बोलो उसका क्वेश्चन का कि अन्न प्रोत्साहन योजना वो क्वेश्चन ये नहीं हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब ठीक है नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं, अगली बार ध्यान रखेंगे, प्रोविजनल को फाइनल आंसर की मानेंगे। अगली बार ये ध्यान रखेंगे कि पढ़ना है, ये दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है। और ठीक है अब आ गए नंबर कम आ गए तो कोशिश करो कि अगली बार ज़्यादा नंबर आए। एक वीडियो मैंने कल बनाई थी, बहुत सारे लोग मुझसे ऑफेंड हो गए और आप लोगों ने अनसब्सक्राइब भी कर दिया। हालांकि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सब्सक्राइब करोगे तो आगे आपको अच्छा ज्ञान ही मिलेगा, कोई गलत बात नहीं मिलेगी, जो एक्सपीरियंस है ना, और जो सही एक्सपीरियंस है। क्योंकि अब मेरा तो कोई लॉब है नहीं, मेरे को ना आपको कोई टेस्ट सीरीज बेचनी है ना कुछ करना है, मैं क्यों ही झूठ बोलूँगा आपसे। तो कुछ लोगों को लग गया कि हमको ये बंदा बोल रहा है कि आबकारी आरक्षक की भर्ती करेंगे, हम तो एसडीएम हैं ना, हम में से आबकारी आरक्षक की भर्ती करेंगे क्या भैया ना। अरे सर हमारा एक का मैसेज आया कि अरे सर हमारे में स्क्रीनशॉट भेज देता, वो इनका छोड़ो, हमारा लेवल सर आप कितना नीचे गिरा होगा। एक ने ये मैसेज करा। भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम एसडीएम हो, तुम्हारी रैंक लगेगी 2री 3री रैंक, और तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है, तुम तो पीएससी छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करो। तुम्हारी बात कहाँ करी मैंने उस वीडियो में? मैंने तो यूँ बोला था कि जो बच्चे मैंने बहुत सारे देखता हूँ प्राइवेट नौकरी करते हैं, 8,000 रुपये में दिन भर हो जाता है, फिर शाम को एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, फिर बोलते हैं कि बहुत स्ट्रगल है। उन लोगों के लिए मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे प्री में 70 से कम नंबर है, तुम्हारे नहीं आ रहे हैं नंबर, तो तुम आबकारी आरक्षक देखो, कांस्टेबल देखो, तुम देखो कि एमपीएसआई आ रही है, रेलवे ग्रुप डी में तुम फॉर्म भरो, तो तुम्हारा कहीं तो होगा जीवन में कुछ, तो तुम्हारे सकारात्मकता आएगी, तुमको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम पीएससी कर सकते हो। पर तुम लोग जो है ना वीडियो को उल्टा लेते हो, तुम्हारी आदत है, तुम्हारा दिमाग चलता है कि तुम ज़्यादा दिमाग चलाते हो। और मैंने वीडियो के तीसरे चौथे मिनट बोल दिया था कि अगर आपको पीएससी करनी है ना तो इस वीडियो में मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। तुमने देख लियो, फिर भड़ास निकाल रहे हो यार तुम लोग। तो ठीक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी मैं आपको यही कहना चाहूँगा, पूरी दुनिया बाजारवाद है, उपभोक्तावाद की संस्कृति है। आप अपना चिंतन रखिए, थोड़ा अपना दिमाग रखिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी ने कह दिया ये कर लो वो कर लो, तुम उसके पीछे लग गए, किसी ने कह दिया कोर्ट केस लगा दो, उसके पीछे लग गए। ठीक है, अब ये सीख लो कि आयोग अपनी जो कार्यशैली उसमें बदलाव कर रहा है, और ये हमारे लिए सकारात्मक है कि रिजल्ट जल्दी आ रहे हैं। इंतजार करते करते आंखें थक जाती थी न, तो कि आज आएंगे कल आएंगे, ये तो खुशखबरी है ना, रिजल्ट आ रहे हैं। जिन बच्चे पढ़े हैं उनके तो आएंगे ना जल्दी। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया है, आज बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इस बात को ही समाप्त करते हैं। 2 4 वीडियो में और लेके आऊँगा कि मेंस की स्ट्रेटेजी कैसे कर सकते हैं, बेस्ट नोट्स कौन से है, बेस्ट कोचिंग कौन सी, अगर आपको क्लासेस लेनी हो तो कौन सी, आंसर राइटिंग कहाँ पे करें, ऐसी सारी वीडियोस। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।